हिंदुस्तान एक बार फिर कोरोना वायरस की चपेट में आता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है, जो कि बीते कुछ हफ्तों में दर्ज की गई चिंताजनक वृद्धि है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस उभार के पीछे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 है, जो कि ओमिक्रॉन का एक अत्यंत ही संक्रमण स्ट्रेन है। बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार केरल में सबसे अधिक 430 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं, जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नई चुनौती बन चुकी है। इसके बाद महाराष्ट्र में 208 केस, दिल्ली और कर्नाटक में 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि अब तक कोरोना की मुख्य लहर दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में ही केंद्रित रही है, लेकिन अब बिहार और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी नए वेरिएंट के मामले सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में बिहार में 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 1 संक्रमित पाया गया है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि वायरस की लहर या धीरे धीरे पूरे देश में पांव पसरती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2.86 सब वेरिएंट का ही एक रूप है, जिसे वैज्ञानिक समुदाय में पिरोला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 30 जेनेटिक म्यूटेशन देखे गए हैं, जो इसे न सिर्फ तेजी से फैलने में सक्षम बनाते हैं, बल्कि इसी इम्यून सिस्टम से भी बच निकलने में काफ़ी मदद करते हैं। JN.1 वेरिएंट फिलहाल दुनिया भर में प्रमुखता से फैल रहा है। इसमें कुछ ऐसे जीन परिवर्तन हुए हैं जो बहुत ही तेजी से फैलने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि राहत की बात साथ में यह भी है कि अधिकांश लोगों में पहले के संक्रमणों या वैक्सीनेशन के कारण कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता अभी बनी हुई है। बढ़ते संक्रमण के बीच चंडीगढ़ से एक काफी दुखद खबर सामने आई है, जहां लुधियाना निवासी एक 40 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के कारण से मौत हो गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते सेक्टर 32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल एंड कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह मामला 2025 में चंडीगढ़ में कोविड-19 की दर्ज की गई पहली मौत है। ICMR के निदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने स्पष्ट किया है कि अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं, उसमें अधिकांश गंभीर श्रेणी के नहीं हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस संक्रमण की रफ्तार को लेकर के सतर्क हैं, लेकिन अभी तक जितनी बड़ी लहर के संकेत मिले हैं वह उतने भयानक नहीं हैं। अब तक जो मरीज आ रहे हैं उसमें ज्यादातर को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। खासकर हवाई अड्डों, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। कुछ राज्यों में फिर से मास्क की सिफारिश की गई है, हालांकि बुजुर्गों और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम वाले लोगों के लिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में टेस्टिंग और ट्रैकिंग की प्रक्रिया को फिर से तेज कर दिया गया है। इस बार का संक्रमण अब तक उतना घातक नहीं दिख रहा है, और इसका एक प्रमुख कारण है देश में व्यापक स्तर पर हुआ टीकाकरण अभियान। भारत में अब तक 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है, और विशेषज्ञों का मानना है कि यह बड़ी वजह है कि नया वेरिएंट लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं कर पा रहा है। देश में कोरोना के मामले भले ही अभी नियंत्रण में दिख रहे हों, लेकिन JN.1 जैसे नए वेरिएंट और तेजी से फैलने की मौजूदगी आने वाले समय के लिए एक चेतावनी हो सकती है। सरकार और नागरिक दोनों को इसके लिए चाहिए कि वह सतर्कता, सावधानी और सजगता को बनाए रखें। मास्क पहने, हाथ धोना और भीड़ भाड़ वाले से बचना इसके लिए कारगर उपाय है। साथ ही हम याद रखें कि कोरोना गया नहीं है, वह सिर्फ धीमा पड़ गया है। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।